मध्य प्रदेश जल निगम के कई सारे लोग जो भ्रष्ट डिप्टी मैनेजर हैं, आज मैं उनको और उनके जैसे लोगों को एक्सपोज करूंगा। आप देखते जाओ दोस्तों। सभी मध्य प्रदेश जल निगम के कर्मचारियों का इस वीडियो में स्वागत है। मैं आपका भाई हूं और आप ही के लिए आवाज उठा रहा हूं, ठीक है। अब मध्य प्रदेश जल निगम जो परीक्षा करवाता है हमारे लिए, पहली बात तो ये परीक्षा होना कैंसिल होना जरूरी है, क्योंकि इससे कुछ होता नहीं है। दूसरी एक बात सुनो कि जो परीक्षा में धांधलियां चल रही हैं, जो परीक्षा में धांधली चल रही है, हमारे आदरणीय एमडी साहब को मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि सर ग्राउंड की जो स्थिति है वो बहुत ही अलग लेवल पे है। अब आप ये देखो, मैं आपको एक फोटो दिखा रहा हूं। सबसे पहले आप इस पर गौर करना और ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने दोस्तों को, अपने जल निगम के साथियों को, सबको शेयर कर देना, जितने लोगों को हो सकता है उतने लोगों को। एमडी साहब को तो मैं खुद ही भी करता हूं वीडियो शेयर, और सीजीएम साहब को भी, और आप लोग भी शेयर करना। पहले ये वीडियो वो स्क्रीनशॉट देख लो, आप इसका फोटो जरूर ले लेना भाई, इसका फोटो जरूर ले लेना। अब मैं इसके बारे में बता रहा हूं कि ये कोई साहब हैं बलबीर सिंह ठाकुर, पिताजी का नाम है हाकिम सिंह ठाकुर, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए इनने फॉर्म भरा था। ध्यान से देख लो भाई, बाद में ये मत बोलना, मैं ना स्क्रीनशॉट को लगा भी दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो। इनने असिस्टेंट इंजीनियर के लिए फॉर्म भरा था बलबीर सिंह ठाकुर ने। लेकिन क्या है कि इसमें जो लड़के का फोटो लगा हुआ है उसका नाम है सूर्यकांत पचौरी, ऐसे ही मुझे नाम संज्ञान में मेरे आया। तो क्या हुआ भाई कि इंदौर इनका सेंटर था। एमडी साहब अगर आप चाहो तो फुटेज भी निकलवा के देख सकते हो, इनका इंदौर में सेंटर था, ठीक है। पेपर देने कौन गया? सूर्यकांत पचौरी। किसके एनरोलमेंट नंबर पे? बलबीर सिंह ठाकुर के एनरोलमेंट नंबर पे। ध्यान से सुनना, क्योंकि बलबीर सिंह ठाकुर का सिर्फ नाम है और फोटो लगा हुआ सूर्यकांत पचौरी का। वो केवल अपनी एक हुडी पहन के गया था और वो पेपर भी दे के आ गया। अब भाई मेरे पास ये जानकारी कल ही आ गई थी, कल की डेट में शायद पेपर हुआ है। अब मैं एमडी साहब से ये कहना चाहता हूं कि किसी भी अधिकारी को 24 से 48 घंटे नहीं हुए ज्वाइन किए हुए और डिप्टी मैनेजर इतनी पावर में आ गए, तो उनने इतनी बड़ी परीक्षा की धांधली कर दी। इनने परीक्षा की इतनी बड़ी धांधली कर दी इन लोगों ने कि बंदा ही बदल दिया। नीट का पेपर चलो लीक हुआ था, कि क्वेश्चन लीक हुए थे, जो भी हुआ था, कितना हंगामा मचा, कितना बवाल कटा, दुनिया जानती है, देश जानता है, कितने लोगों ने सुसाइड करी। और ये सुनील कुशवाहा ने, वो लड़का मुझसे बोल रहा, सुनील कुशवाहा के कहने पे उसने फार्म भरा। और इतनी हिम्मत कहां से आई? जब पीआईयू के द्वारा आश्वासन अगर मिला होगा, पीआईयू ने अगर आश्वासन नहीं दिया होगा, तो फिर उस लड़के में हिम्मत इतनी कैसे आ गई कि वो बंदा अपना बदल के पेपर देने के लिए चला गया, अपनी आइडेंटिटी बदल के। हाउ इज दिस पॉसिबल? मैं इतना पूछना चाहता हूं आदरणीय सर से कि एक डिप्टी मैनेजर साधारण से व्यक्ति को बचाने के लिए पूरा तंत्र लगा हुआ है। आखिर उसने ऐसी कौन सी फोटो और वीडियो दबा के रखी किसी अधिकारी की कि उसको हटाया नहीं जा रहा? सैड मैप के डिप्टी मैनेजर को, सुनील कुशवाहा को। सुनील कुशवाहा ने इनका फार्म भरवाया। इसमें जो लोग शामिल हैं, क्या नाम है उसका, एक वो श्योपुर में असिस्टेंट इंजीनियर है, जाने क्या नाम है, सूर्य प्रताप शर्मा है कि जाने ऐसी कुछ नाम है उसका, वो भी आरबी में ही है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अभी एक नहीं है, अभी और भी लोगों के नाम लूंगा मैं। तो आप ये सोचो आदरणीय सर कि मतलब कोई अधिकारी ज्वाइन नहीं कर पाया और 24 घंटे में इसको इतनी पावर मिल गई सुनील कुशवाहा को, इसने इतनी बड़ी धांधली करवा दी। इन्हीं सुनील कुशवाहा के ही पंटर हैं ये भैया, बलबीर सिंह ठाकुर, सूर्य प्रताप शर्मा जो भी है वो श्योपुर वाला, और ये सूर्यकांत पचौरी, है ना। और यही नहीं, अभी देखो जबलपुर में जो पेपर हुआ था उसकी भी फुटेज निकलवा के देखना। उसमें अभी ऋषिकेश दांतरे नाम का लड़का जो ग्वालियर पीआईयू में पदस्थ है वो, और क्या नाम है, एक और लड़के का नाम बताया था मोहित गुप्ता। इन लोगों ने मोबाइल रख के वहां पे चीटिंग करी। आप चाहें तो फुटेज निकलवा के देख लीजिए एमडी सर। इन लोगों ने मोबाइल रख के चीटिंग करी और सुनील कुशवाहा जैसे ही डिप्टी मैनेजरों ने इनको वहां नकल के लिए प्रेरणा दी और साथ दिया नकल के लिए। और ऐसा एक जगह नहीं हो रहा है, ऐसा हर जगह के डिप्टी मैनेजर कर रहे हैं, चाहे वो इंदौर हो, चाहे ग्वालियर हो, और चाहे आपका उज्जैन, रीवा, रतलाम, सतना, जबलपुर, जितने भी हो, हर जगह यही चल रहा है, ठीक है। काय की पारदर्शिता बची है आपकी? कोई पारदर्शिता नहीं बची। पेपर लीक हो रहा, पर्चा लीक हो रहा है। अगर कल को कोई लड़का सुसाइड करता है तो उसका कारण सुनील कुशवाहा होगा।
अगर सूर्यकांत को कुछ भी होता है, इसने मुझे एक बात पूछना चाहता हूं कि बिना पीआईयू के आश्वासन के कोई भी लड़का इतनी हिम्मत कर लेगा? सुनील कुशवाहा नहीं तो क्या होगा ना, सुनील कुशवाहा के जरिए ही तो हो रहा है ये सारी चीजें। लेकिन एक डिप्टी मैनेजर को हटाने के लिए, उसको बचाने के लिए पूरा तंत्र लगा हुआ साहब। एमडी साहब आदरणीय सर यहाँ विजिट भी करके आए और नाम भी लिख के ले गए, लेकिन सुनील कुशवाहा को हटा कोई नहीं पाया। इतनी बड़ी धांधली कर दी उसने। मतलब मोदी गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री जी बिल लेके आते हैं संसद भवन में, लोकसभा में, एंटी पेपर लीक बिल, 10 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की जेल। यह है पारदर्शिता, यह है पारदर्शिता जल निगम की, कि इतना बड़ा कांड कर दिया किसी ने, इतना बड़ा कांड कर दिया और आप लोग सिर्फ देखते रह गए। आप लोग, मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया, दोबारा दिखा देता हूं, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको सेव करके आदरणीय सर के पास भेज देना। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो इनको इतना समर्थन कर रहे हैं खुले में। देख लो साहब, जैसे किसी दूसरे बंदे का फोटो है और किसी दूसरे का नाम है साहब किसी दूसरे का नाम है। अब आप देखो, क्या ये पारदर्शिता है? अब एक बंदे ने और पेपर दिया जिसके 80 नंबर आए हैं, जिसके 80 नंबर आए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वो बंदा IITN का टॉपर है? क्या उसने JEE मेंस में टॉप किया है? भाई अगर भाई साहब आप देवता के रूप हो हमारे लिए, अगर 80 नंबर लेके आए हो तो आपको इसका मतलब ये है कि UPSC देके, IAS देके ई बन जाना चाहिए। आपके पास क्वेश्चन कहां से आए? अभी तो मैं ये चीजें बोल रहा हूं, और इसमें कई सारे आपके PMC के लोग भी शामिल हैं जो पुरानी RB कंपनी में काम करके गए हैं, जो यहां से पहुंचे वहां। ठीक है, दूसरी आप एक और बात सुनो, अभी तो ये चीज है, लेकिन अब मैं आगे एक और बात बताऊंगा कि कौन कौन से CGM साहब हैं या फिर कौन से लोग हैं ऐसे जो पर्चे को लीक कर रहे हैं, जिन लोगों के पास क्वेश्चन पहुंच रहे हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल कि आप 100 में से 80 नंबर मार के आ रहे हो? कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है बिना सुनील कुशवाहा के आश्वासन के कि कोई भी बंदा अपना फोटो आइडेंटिटी चेंज करके वहां पे पेपर दे के भी आ गया? कैसे संभव है? सुनील कुशवाहा ने तो कहीं ना कहीं तो उसको प्रेरणा दी होगी, कहीं ना कहीं तो बढ़ावा दिया होगा। उसका कारण भी मैं बता देता हूं। अगर ग्वालियर PIU में या फिर है ना मध्य प्रदेश की जितनी भी PIU हैं, वहां पे अभी जो नई टेंडरिंग होनी है उसके हिसाब से नई कंपनियां आएंगी। मान लो कि अगर 15 बच्चों ने असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर निकाल लिया, तो जब तक डिप्टी मैनेजर और जनरल मैनेजर जिनका नहीं बोलेंगे उसका CV लगेगा नहीं। अब अगर सुनील कुशवाहा ने उससे ये कहा कि अगर 15 भी पास होते हैं और जिनमें से अपनी 5 जगह हैं तो 5 को हमको भरना है। अब 5 वो कौन से होंगे वो मुझे पता है। तो सुनील कुशवाहा ने उससे कह दी भाई तुम पेपर दो, तुम ऐसे ऐसे करके दिलवा लो पेपर। ठीक है, तो वो पेपर देने चला गया। आखिर लगेगा बंदा तो सुनील कुशवाहा का ही। स्क्रीनशॉट है ना, रिकॉर्डिंग है लोगों के पास, लोग वह कमेंट कर रहे हैं फेसबुक पे, 40-50 हजार रुपए मांगे हैं हमसे। मैं गलत तो बोल नहीं रहा, मैं आपको फोटो भी दिखा चुका हूं कि आप देख लो। मतलब अधिकारियों को ज्वाइन किए हुए 48 घंटे भी नहीं हुए साहब, 48 घंटे भी नहीं हुए, और इतनी बड़ी धांधली कर दी सुनील कुशवाहा ने उन लड़कों के साथ। भाई वो लड़के को तुमने कहीं ना कहीं दबाया होगा, किसी ना किसी चीज के लिए तुमने उसको ब्लैकमेल किया होगा। 1000% मैं लिख के कह सकता हूं MD साहब से कि 1000% इसने ब्लैकमेल किया होगा, नहीं तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी फोटो आइडेंटिटी चेंज करा के है ना पेपर देने के लिए चला जाए। किसमें इतनी हिम्मत हो जाएगी? क्या दुनिया देश जानता नहीं है? क्या जल निगम के बच्चे नहीं जानते कि कितना बड़ा वो हो सकता, कार्रवाई हो सकती है? MD साहब जेल भेज देंगे, हैं, कितना बड़ा जुर्माना लग जाएगा लोगों पे। तो आखिर ये फसाद की जड़ सुनील कुशवाहा को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? अब मैं गुना PIU की भी बात करता हूं। गुना PIU में राजघाट डैम और जितनी भी स्कीम चल रही हैं, वहां पे ऐसे कई सारे डिप्टी मैनेजर हैं सेड मैप के या फिर कोई भी, जिन लोगों ने जो स्कीम देख भी नहीं रहे हैं, फिर भी उनसे, उनके ठेकेदारों से पैसे मांगे जा रहे हैं, उनके ठेकेदारों से पेमेंट लिया जा रहा है कि साहब हमको पैसे दो, तुम्हारी बिलिंग हो चुकी है। ऐसे ही क्या धांधली चलती रहेगी गुना जल निगम में, गुना PIU में, या फिर ऐसी ग्वालियर PIU में चलती रहेगी? मैं पूछना चाहता हूं MD साहब से कि साहब एक बार तो बता दो, आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप सुनील कुशवाहा को नहीं हटाना चाह रहे हैं? आप आखिर ऐसी क्या वजह है?
आखिर ऐसे इन लोगों ने कौन से अधिकारियों की फोटो वीडियो दबा के रखी है कि इतनी बड़ी तंत्र इसको बचाने में लगा हुआ, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही साहब। इसने इतनी बड़ी धांधली करवा दी कि इसने बंदा ही चेंज करा दिया। नीट में तो पेपर भी लीक हुआ है, तो मतलब कुछ तो हुआ होगा, इसने बंदा ही चेंज करा दिया साहब। इसने आदमी बदल दिया, पार्टी बदल ली है इसने। और पापा के आने पे शिकायत कर रहे हैं, पापा हमको ऐसे मारा, पापा हमको वैसे मारा, पापा हमारे साथ ये किया। अगर तुम्हारे पापा इतने समझदार, पापा से कहो कि पापा को समझो। मैं उन पापाओं से भी कहना चाहता हूं कि आपका बच्चा कहीं मूलचंद त्रिपाठी मुन्ना भैया की तरह तो नहीं है, जो समाज में अखंडानंद त्रिपाठी जैसे पिता पा गए हैं और आपका फायदा उठा रहे हैं। वो उनको समझाओ तो थोड़ा। आदरणीय सर से निवेदन है कि इस पर कार्रवाई करो, इसको हटाओ, ये फसाद की जड़ को काटो। क्यों इसकी गर्दन नहीं नापी जा रही, मुझको ये समझ में नहीं आ रहा। क्यों सुनील कुशवाहा को नहीं हटाया जा रहा? आखिर इसमें कितने लोगों के हाथ संलिप्त हैं, इसमें कौन कौन इसमें शामिल है, ये पता करना चाहिए। आपको जांच बिठानी चाहिए इस पर कि आखिर ये बंदा चेंज कैसे हो गया। आखिर मोहित गुप्ता, ऋषिकेश दांतरे जैसे लोग, ऐसे सो कॉल्ड कई सारे लोग, क्या वो उज्जैन पीआईयू, इंदौर पीआईयू, रीवा पीआईयू में डिप्टी मैनेजर उनको नकल करवा रहे हैं, मोबाइल रख के नकल कर रहे हैं। वो श्योपुर का आरवी का जो भी यही है, सूर्य प्रताप शर्मा नाम है, ऐसे कुछ नाम है उसका, है ना, मुझे नाम नहीं पता, मैं नाम कैप्शन में भी डाल दूंगा अगर ज्यादा हो जाएगी तो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं साहब डिप्टी मैनेजर पे? आप इनको एक बार हटा दो ना, फसाद की जड़ कट जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म, टेंशन खत्म। आदरणीय सर से निवेदन है, कार्रवाई कीजिए सर, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पेपर आप देख रहे हो, सरकार का कितना पैसा वेस्ट हो रहा है जो आप पॉलिसी अपना रहे हो, कितना पैसा वेस्ट हो रहा है, बच्चे का पैसा लग रहा है। 800 रुपए का फार्म डाल रहा है, 3 बार से ज्यादा दे नहीं पा रहा है। अब जिन लोगों ने पेपर दिए थे उनके नहीं निकले तो वो अपात्र घोषित हो गए, मतलब वो पढ़े लिखे हैं ही नहीं। 3 साल का बंदा, 3 साल का एक्सपीरियंस लेके बंदा जो कोचिंग कर रहा है वो पेपर निकाल के आ रहा है, उसको ज्यादा पता है, वो किताबी ज्ञान है। अब जो अपात्र घोषित होगा जल निगम की नजरों में, तो इसका मतलब ये है कि वो टंकियां फूटेंगी, WTP फूटेंगे, इंटेक फूटेगा, क्योंकि वो तो डिपार्टमेंट की नजर में पढ़े लिखे है ही नहीं, पेपर ही नहीं निकाल पा रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि साहब इस चीज को बंद कर दो। इनकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं इस डिप्टी मैनेजरों की, और इनके तने इतने मजबूत हो चुके हैं कि इनको हिला पाना बहुत मुश्किल है। इन पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इनको हटाया नहीं जाएगा, जब तक इनकी गर्दन नहीं नापी जाएगी, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं कि इनको सुधारने के लिए इनको हटाना ही पड़ेगा आपको, और आपको जांच बिठानी चाहिए कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। सुनील कुशवाहा का खुला नाम ले रहा हूं मैं। आखिर कैसे उस बच्चे को ब्लैकमेल किया गया, तो कि वो इतनी बड़ी रिस्क ले बैठा कि उसने अपने फ्यूचर को दांव पे लगा दिया। आखिर कैसे? जल निगम के कर्मचारी और बच्चे जानना चाहते हैं। जब पेपर हुआ था पहली बार, ग्वालियर पीआई में सेंटर बना था, तो अपने लोगों की ड्यूटी लगवाई गई थी। अब सुनो, उसमें भी धांधली, उस पर भी RTI लगाई थी कई लोगों ने, लेकिन उसमें कई लोगों के पहले अटेम्प्ट में 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 नंबर, 8-8 नंबर, और जब अगले अटेम्प्ट दिया लोगों ने तो उन्हीं लोगों के 38 नंबर 50 में से, 36 नंबर, 32 नंबर। कैसे संभव है? कहीं ना कहीं आश्वासन तो मिला होगा, सुनील कुशवाहा का साथ तो होगा, कुछ तो होगा। कोई यही चला तो 100 में से 80 मार ली उसने। वाह यार, IIT के टॉपर हैं ये लोग, ऐसा लगता है मुझको। तो MD साहब से निवेदन है कि सर प्लीज आप इस पर कार्रवाई कीजिए, जल्द से जल्द इन लोगों को हटाइए, क्योंकि अगर ये लोग नहीं हटेंगे तो फिर बच्चों का भविष्य खराब होगा और बहुत सारे बच्चे बेरोजगार हो जाएंगे। ये पॉलिसी बंद कर दीजिए सर, पेपर वाली, क्योंकि इसको अपन नहीं रोक पाएंगे। नकल रोकना असंभव बात है। आपने UPSC जैसे 3 अटेम्प्ट तो दे दिए, लेकिन आपने सुरक्षा नहीं दे पाई, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और मैं आपको सबूतों के साथ दे रहा हूं कि स्क्रीनशॉट मैंने इसलिए पहले ही दिखा दिया। जय हिंद दोस्तों।